हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर। जो भी अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज प्रश्न है, 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अडानी पावर हो जाएगा। तो 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2025 को 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका राइट आंसर लैंडो नॉरिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिस्ट बेल्चीबिचा मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नमीबिया देश। कौन सा देश? नमीबिया। यानी कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिस्ट बेल्बिचिया जो है मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है, तो नमीबिया देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो किसमें निधन हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे निधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉर्सी ने। कौन किया है? जैक डॉर्सी ने किया है। आगे है, 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पंजाब। आगे है, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है सबीह खान। किसको नियुक्त किया गया है? सबीह खान को। आगे है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ कहाँ में 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ पे की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा? रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके कार्नेक यहाँ पे होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो कहाँ पे किया गया है? मुंबई। तो याद रखना, जो 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया है। कहाँ का है ये? मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अतुल माहेश्वरी की पूरा फुल प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे यूट्यूब पे भी, अगर आप लोग फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे पेज को क्या करना है? फॉलो कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर आप लोग को इंग्लिश का फुल प्रिपरेशन करना है, जो कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 10 के 10 क्वेश्चन करके आना है वहाँ पे, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप लोग इंग्लिश का जो है फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वहाँ पे चल रहा है। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप लोग जो है हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ अगर आप लोग को इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VK भी। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके सर्च करते हैं, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को फ्री PDF ये उपलब्ध कराया गया है, यानी कि भेज दिया जाएगा। तो जा करके आप लोग जल्दी से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, बिंधा रविंद्रन
तो यहाँ पे बिंधा नहीं रहेगा, आप लोग इसको थोड़ा सा बदल लेना, यहाँ पे रहेगा चिंधा। क्या रहेगा? चिंधा रविंद्रन रहेगा। क्या रहेगा? चिंधा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शरण लिम्बाले को। किसको चुना गया है? शरण लिम्बाले। आप लोग यहाँ पे लिख लेना नाम, शरण लिम्बाले को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो कि ये प्रसिद्ध त्यौहार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबू लेला ने जीता है। किसने जीता है? लीला अबू लेला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम। असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ईगा स्वेतेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वेतेक ने। आगे है, 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? पेरिस को। याद रखना आप सभी, किसको शामिल किया गया? पेरिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 में लागू किया है? तो किसने लागू किया है? महाराष्ट्र ने लागू किया है। महाराष्ट्र का जो राज्य सरकार है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरकृष्णन एरा। कौन 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 बने हैं? हरिकृष्णन एरा बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया को शामिल किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का आधिकारिक पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो कहाँ बना है? केरल का। कहाँ का बना है? केरल। आगे है, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अमरनाथ जो यात्रा की जाती है उसके लिए भारतीय सेना जो है कौन सा सुरक्षा ऑपरेशन चालू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2025 को 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा देश पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा देश पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। आगे है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। कौन जीता है? जैनिक सिनर ने। आप लोग याद रखना, जैनिक सिनर ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे है, 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? गुजरात। याद रखना आप सभी, गुजरात जो है एक क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला, कौन सा किला? जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो यहाँ पे कौन घोषित हुआ है? तमिलनाडु। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्नीहाट, यानी कि मेघालय। कौन सा शहर बन गया है? मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा वर्ल्ड कप जो है
वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चेल्सी एफसी। क्या हो जाएगा? चेल्सी एफसी हो जाएगा। आगे है 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास यानी कि तलिस्मैन सैबरी 2025 में भाग लिया है? तो तलिस्मैन सैबरी 2025 में भाग लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एडन मार्करम। कौन है? एडन मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को। किसको चुना गया है? एडम मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का यहाँ पे बात किया जा रहा है। कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। कौन बना है? इंदौर, जो कि लगातार कितनी बार बन गया है? 8वीं बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बाईमिस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो बाईमिस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? टेस्ला ने भारत में जो है अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो घुमंतू यानी कि पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है 15 जुलाई 2025 को? तो सिक्किम में। कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है। यहाँ पे आप लोग याद रखना। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत। कौन शुरू किया है? भारत शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला AI कैंपस कहाँ स्थापित होगा? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग। तो कहाँ पे स्थापित होगा? अमरावती में। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेहदेनखलम। क्या है? बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। आगे है 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि आपके ये क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के पहले एक्वाटेक पार्क। क्या है? एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? असम में। एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो असम राज्य में हुआ है। आगे है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? तो केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे खुला है? जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। तो कहाँ पे खुला है? शिवमोगा में। कहाँ पे? शिवमोगा में। आप लोग याद रखना, शिवमोगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस राज्य में मंडोवी नदी, कौन सी नदी? मंडोवी नदी पर जो है रो फेरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, रो फेरी नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग कर लेना स्रो। क्या हो जाएगा? स्रो हो जाएगा। स्रो 2 बार है तो स्रो लिख लेना। स्रो फेरी सेवा शुरू हुई है। तो कहाँ पे शुरू हुई है? तो गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व होगा। यहाँ पे हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में। आगे है 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए क्या है? माईडीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कहाँ पे शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई 2025 को किस एच ने शैक्षणिक
नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? IIM कोझिकोड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे है कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो मतदान का जो उम्र क्या था? 18 साल था। 18 साल के ऊपर वाले ही मतदान कर सकते थे, लेकिन इसको अब बदल करके किस देश ने 16 साल कर दिया है? तो ब्रिटेन। किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। आगे है इंटरनेट स्पीड के मामले में इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत जो है 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 26वें स्थान पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन ये सभी आप लोगों ने करंट अफेयर के देखे हुए हैं, तो ये सभी आपके अतुल माहेश्वरी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, तथा अतुल माहेश्वरी का जो है फुल सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जो है हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।